मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ दलजीत सिंह अवेलेबल विद द न्यू वीडियो। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं पीटी कोड के रीऑर्डर पैराग्राफ जो कि रीडिंग की थर्ड एक्टिविटी है, थर्ड टास्क है पीटी कोड में। तो सबसे पहले देखते हैं टास्क ओवरव्यू में हमारे पास है क्या। रीऑर्डर पैराग्राफ में आपको बहुत सेवरल जो है वो बॉक्सेस दिए गए होंगे जिसमें 4 या 5 ब्लैंक्स यानी कि 4 या 5 पैराग्राफ एक साइड पे होंगे। आपको उनको रीअरेंज करना है। फॉर एग्जांपल कि मान के चलिए आपके पास अगर 4 या 5 पैराग्राफ दिए गए हैं तो वो ऑर्डर में होंगे A B C D E। तो आपको ये बताना है कि E पहले आएगा, A पहले आएगा, कौन सा पैराग्राफ पहले आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 से 3 हो सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स 2। स्कोरिंग यू गेट 1 पॉइंट फॉर एवरी करेक्ट पेयर। पेयरिंग में ऐसा है कि लाइक फॉर एग्जांपल कि आपका आंसर बी और ई दोनों एक पेयर बनता है तो 1 पॉइंट बनेगा, ई के बाद सी यानी कि फिर 2 पॉइंट बनेंगे। पेयरिंग के साथ इसकी मार्किंग होती है। की फैक्ट में दिस टास्क इज अ मेजर टेस्ट ऑफ योर लॉजिकल रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोहिजन। ऑफ कोर्स आप ये बताओगे कि कौन सा कनेक्टर कहाँ पर यूज होता है। मीन्स टू से दैट अगर वो इन एडिशन के साथ शुरू हो रहा है तो आपको ये पता है कि आप ये तभी यूज करोगे ना जो इससे पहले पॉइंट्स शुरू हो चुका है, उसके ऐड में उसके एडिशन में आप नेक्स्ट पॉइंट लिखने जा रहे हो, नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहे हो। सेम वे अगर ऑल्दो है या वाइल है तो ये ऑपोजिट आइडिया में हो जाएगा। से नेक्स्ट है मार्किंग क्राइटेरिया। मार्किंग क्राइटेरिया जैसे कि मैंने पहले बता दिया पेयरिंग सिस्टम है, फिर भी थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। इफ द करेक्ट ऑर्डर इज A B C D एंड यू आर राइट A B D C तो आपको सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा क्योंकि ए और बी तो पैराग्राफ बना रहे हैं, पेयरिंग बना रहे हैं, बट सी और डी का पेयरिंग नहीं है। आपने लिखा है डी और सी, सो दैट्स वाई इट्स नॉट अ पॉइंट। इसका कोई आपको पॉइंट्स नहीं मिलेगा। Next one is practical tips. Find the independent sentences. Look for the sentence that can stand alone. It usually introduces a topic, has no pronoun like he, they or this. पहले आपको मोस्ट जनरल सेंटेंस फाइंड आउट करना है कि टॉपिक सेंटेंस कौन सा है जिससे कि हम पैराग्राफ की स्टार्टिंग कर सके। एंड कंटेन नो ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक हाउएवर और फर्दरमोर। हाउएवर या फर्दरमोर जैसे कोई भी ट्रांजिशंस उसमें नहीं होंगे। दिस इज योर टॉपिक सेंटेंस, जो आपका टॉपिक सेंटेंस होगा, जो आपका पहला सेंटेंस होगा। द नाउन प्रोनाउन रूल। इफ वन सेंटेंस मेंशन द कंपनी एंड अनदर से इट, तो यानी कि इट पे यहाँ का मतलब द कंपनी है, यानी कि पहले अगर फर्स्ट सेंटेंस में द कंपनी मेंशन है तो नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस में इट मेंशन है तो इट रिफ्लेक्ट करता है द कंपनी को, तो ये सेकंड सेंटेंस हो सकता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लुक फॉर डेट्स और टाइम मार्कर्स। फॉर एग्जांपल 1990, 10 years लेटर, रिसेंटली। ये आपको देख के चलना है। कई बार क्या होता है ना, मैं कहूँगा कि मैक्सिमम टाइम यही होता है, पहले 1990 फिर 1992 फिर 1997 1998 ऐसे एक क्रोनोलॉजी बनेगी। मतलब कि पहले पहले वाला ईयर आएगा फिर बाद वाला ईयर आएगा, बट कुछ केसेस में पहले वाला ईयर पहले भी आ जाता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। एक्रोनाइम रूल्स, यानी कि एक्रोनाइम्स मींस कि वो वर्ड्स जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हम WHO लिखते हैं। सेम द फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज अपीयर बिफोर द एक्रोनाइम WHO। यानी कि WHO जहाँ पर मेंशन किया गया है तो उससे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर मेंशन है तो वो आपका सेंटेंस होगा। ट्रांजिशन लिंक्स, यानी कि अगर मोर ओवर, इन एडिशन टू, तो ये सारे के सारे ट्रांजिशंस हैं जो कि कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं आपके सेंटेंसेस को, दो आपस में जुड़े हुए सेंटेंसेस को। विजुअल स्ट्रैटेजीज में हम चेन लिंक्स मेथड देखते हैं कि चेन लिंक मेथड है क्या। तो इसमें चेन लिंक मेथड फॉर रीऑर्डर पैराग्राफ, अगर आप जूम करके देखो तो आपको 1 2 3 4 लिंक्स मिल जाएंगे जिसमें आपको टॉपिक सेंटेंस फाइंड आउट करना है, फिर नाउन रूल अप्लाई किया गया है, फिर क्रोनोलॉजिकल और फिर लास्ट में कंक्लूजन। देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कैसे ये चेन लिंक मेथड जो है वो अप्लाई होता है। द स्क्रैम्बल्स बॉक्सेस। However, this new policy has faced criticism from long-term staff. Second है, in early 2024, the management decided to implement a hybrid work model. Third है,
They argued that the lack of in-person interaction would hinder training. Last है, this model allowed employees to work from home 3 days a week. तो ये आपके पास 4 जो sentences है, आपको correct order में लिखने हैं. तो सबसे पहले आता है find the topic sentence, जो कि B है, independent sentence है, and introduce a hybrid work model with the date. तो B की तरफ हम जाते हैं. In early 2024, the management decided to implement a hybrid work model. ये टॉपिक सेंटेंस जज सा है. 2-3 कारण हैं. सबसे पहले यहाँ पर एक मॉडल की इंट्रोडक्शन बताई गई है. सेकंड, इसमें कोई भी प्रोनाउन नहीं है जो कि नाउन के ऊपर डिपेंड हो, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ करेक्ट वन. सो सेकंड है फाइंड द लिंक, स्टार्ट विद दिस मॉडल रेफरिंग डायरेक्टली टू द वन मेंशन. अभी डी में हम जाते हैं तो डी में मेंशन किया हुआ है दिस मॉडल. दिस मॉडल यानी कि कौन सा मॉडल? हाइब्रिड वर्क मॉडल. तो बी के बाद डी आ जाएगा, क्योंकि जहां पर ये एक सेंटेंस खत्म हुआ था, बी सेंटेंस खत्म हुआ था, वहां पर बात हुई थी हाइब्रिड मॉडल की, और डी में मेंशन किया गया था दिस मॉडल, यानी कि ये वाला मॉडल, ये वाला मॉडल यानी कि जो कि मी पे मेंशन किया गया. सो दैट्स व्हाई डी इज अ नेक्स्ट सेंटेंस. सेंटेंस थर्ड जो है वो कंट्रास्ट है, वो ऑपोजिट आइडिया प्रेजेंट करता है. दैट स्टार्ट विद हाउएवर दिस न्यू पॉलिसी हैज फेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम लॉन्ग टर्म स्टाफ. दिस न्यू पॉलिसी यानी कि वो मैनेजमेंट इन पर्सन यानी कि दिस मॉडल अलाउड एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम. ये एक पॉलिसी है. ये जो ए सेंटेंस है इस पॉलिसी को अपोज करता है कंट्रास्टिंग में, सो दैट्स व्हाई ए इसके बाद आ जाएगा. फिर लास्ट में आ जाएगा दे आर्ग्यूड दैट द लैक ऑफ इन पर्सन इंटरेक्शन वुड हिंडर ट्रेनिंग. तो ये लास्ट में बचा हुआ सेंटेंस आपके पास आ जाएगा. रेस्ट ऑफ द थिंग डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन कौन सा है और आपका आंसर उसका कैसे देते हो. सो ये आपका बी डी ए सी आंसर हो गया. क्लोजिंग लेक्चर में हम देखते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ इज लाइक ए पजल. एक पजल की तरह. डोंट ट्राई टू सॉल्व द होल थिंग एट वंस, जस्ट लुक फॉर पेयर. हाँ, यही एक थंब रूल है. अगर आप पेयरिंग बना के चलोगे देन ओनली यू विल सक्सीड, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड द करेक्ट आंसर. Once you find two sentences that belong together, the rest of the chain becomes more easier to see. This is my tip. Rest of the thing depend upon the question. तो ये था हमारे पास रीऑर्डर पैराग्राफ, जो कि पीटी कोर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. बाकी फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन और टू ज्वाइन माई कोचिंग क्लासेस, डू कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर. थैंक यू.